नमस्कार बंधु, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2024 के मई माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें हमारी राशि होगी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मई माह कैसा बीतने वाला है, इस माह में पूरा नवग्रह आपको किस तरह से फल देने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, भाग्य, बिजनेस इत्यादि सारी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और लाइक करें, कमेंट करके अपनी सलाह साझा ज़रूर करें हमारे साथ। तो आइए इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस माह में हेल्थ कैसा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ आपका जो राशेष है, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध देव मीन राशि में रहेंगे 11 मई तक। 11 मई को जब ये परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे। लेकिन जब ये मेष राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार ये अष्टम भाव में जाएंगे, और अष्टम भाव में जाएंगे तो 11 मई के बाद अगर हम स्वास्थ्य हेल्थ की बात करें तो यहाँ हेल्थ को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियाँ कहीं ना कहीं इस माह में आपको काफ़ी अप एंड डाउन के साथ देखने को मिल सकती हैं। मौसम की भी बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती हैं, वेदर का भी प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। क्योंकि 6th हाउस में शनि देव भी विराजमान रहेंगे, अपनी राशि में होंगे लेकिन 6th हाउस में होंगे, तो कई बार छोटी छोटी चीज़ें आपको लगातार जल्दी परेशान करेंगी। तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के इस माह में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब लग्नेश कमज़ोर होता है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो ही जाता है। तो इसलिए आपको इस माह में ध्यान रखना पड़ेगा, और वो भी खासकर मिड माह से। तो मिड माह में आपको स्वास्थ्य को लेकर के चीज़ें ध्यान रखनी हैं, और यहाँ बल्कि वाहन आदि पे भी ध्यान रखें। वाहन चलाने में भी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, कोई चोट चपेट लगने की संभावना भी बन सकती है। यदि हम बात करें आपके 5th हाउस की, तो 5th हाउस के भी स्वामी शनि हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि 5th हाउस जो है वो आपके एजुकेशन के लिए है, और एजुकेशन के लिए सबसे श्रेष्ठ ग्रह पूरी कुंडली में होता है तो वो होता है बृहस्पति। और बृहस्पति देव 1 मई को परिवर्तन करके आपकी वृषभ राशि में जाएंगे, और वृषभ राशि में वो आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे, और भाग्य स्थान से बैठ करके आपके 5th हाउस पे नवम दृष्टि डालेंगे। और बृहस्पति की नवम दृष्टि से पंचम और भी ज़्यादा बलशाली हो जाता है। तो एजुकेशन वाले विद्यार्थी जो लोग हैं, और विद्यार्थियों के लिए यह माह बहुत खुशखबरी भरा है। बृहस्पति आपकी शिक्षा में कहीं किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होने देंगे, लेकिन डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, और जिसके कारण कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं कि नहीं हमको ये करना है या ये करना है। कई बार इस चक्कर में ज़्यादा पड़ जाएं हम। तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा वर्किंग करनी होगी। आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। सफलता कहीं ना कहीं निश्चित ही थोड़ा विलंब के साथ मिले, पर मिलेगी निश्चित, क्योंकि यहाँ भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट कमज़ोर रहेगा। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठ गए तो चीज़ें आपको शायद उतनी जल्दी ना मिलें जो आप मेहनत करके जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मित्रों, आपके 5th हाउस से आपकी शिक्षा से संबंधित यह महीना ठीक बीतने वाला है। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए भी यह माह ज़्यादातर ठीक रहेगा। लेकिन शनिदेव 6ठे भाव में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी वाणी में भी कड़वाहट आ सकती है। कई बार रिलेशनों में बेवजह के तनाव पैदा हो सकते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन, ऐसे डाउट पैदा हो जाएं एक दूसरे पे, जिसके कारण भी हमारे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन के सपोर्ट के हिसाब से बेहतर माह जाएगा, और अंत में या माह के अंत में जाकर के चीज़ें बहुत बेहतर देखने को मिलेंगी। यदि हम बात करें आपके 7th हाउस की, आपके स्पाउस की, आपके लाइफ पार्टनर की, तो यह माह स्पाउस के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि इस 7th हाउस में राहु पहले से विराजमान है, और राहु के साथ आपके मंगल भी विराजमान रहने वाले हैं, पूरे माह रहेंगे। और मंगल के साथ यहाँ बुध भी 11 मई तक रहने वाले हैं, आपके राशेष भी यहाँ रहने वाले हैं।
तो यहाँ मंगल और राहु दो पाप ग्रह जब एक साथ 7th हाउस में होंगे तो निश्चित ही कि आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब करेंगे। कई बार बेवजह के आपके झंझट हो सकते हैं जिनका कोई सार नहीं है, लोग भी इंटरफेयर करके आपकी चीज़ों को खराब कर सकते हैं। तो यहाँ आपको संवाद कई बार अपना थोड़ा सा ठीक रखना होगा लाइफ पार्टनर के साथ, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं और कई बार यहाँ तक कि रिलेशन टूटने तक की नौबत आ सकती है। तो ऐसे में आपको अपने रिलेशनों को बचाने के लिए अपना संवाद ठीक से, अपनी वाणी पर नियंत्रण और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखना होगा। लोग कहीं आपके रिलेशन को ख़राब करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ बिजनेस में भी अगर कोई डील्स की बात करें, नई डील्स आती हैं तो यहाँ आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि केतु लग्न पे बैठे हैं और राहु 7th हाउस में बैठे हैं। कई बार बहुत ज़्यादा लुभावनी चीज़ें आ सकती हैं और जिसके कारण शेयर सट्टा मार्केट आदि में आप कई बार बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तो इनकम को बढ़ाने के लिए, अचानक चीज़ों को पाने के लिए जो आपके प्रयास होंगे वो आपको नुकसानदेह हो सकते हैं। तो यहाँ पेशेंस के साथ काम करना होगा आपको अपना। यदि आप कोई बिजनेस आदि करते हैं उसमें रूटीन के साथ लगे रहें, कोई नई चीज़ों की ओर ज़्यादा ना भागें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यदि हम आपके जॉब की बात करें तो जॉब को लेकर के इस माह में कुछ चीज़ें बहुत बेहतर दिखाई देती हैं। जॉब को लेकर के यदि हम बात करें तो यहाँ मई 19 मई के बाद का जो टाइम होगा, जो ये पीरियड जब शुक्रदेव परिवर्तन करके वृषभ राशि में भाग्य स्थान पर जाएंगे तो आपके कैरियर में निश्चित ही कोई बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। शुक्र जब आपके भाग्य स्थान पर जाएंगे, अपनी राशि में गोचर करेंगे तो निश्चित ही कोई रुका हुआ प्रमोशन भी होता दिखाई देता है। निश्चित ही वहाँ मंथ के एंड में जाकर के आपका कोई टारगेट फास्ट बहुत शीघ्र पूरा हो सकता है और आपकी रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं निश्चित ही बढ़ती दिखाई देती है। यदि कोई राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा है तो इसके लिए मई का माह ये एंड में जाकर के कुछ बेहतर बीतने वाला है। कोई पद प्रमोशन आदि मिलने वाला है, कोई लीडरशिप उसकी डेवलप होने वाली है। मित्रों, इस तरह से ये पूरा माह बीतने वाला है और फाइनेंस का जो अगर देखें आवागमन तो आता जाता रहेगा। कभी थोड़ा बहुत बर्डन भी देखने को मिल सकता है, फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट होती रहेंगी। लेकिन इस पूरे माह को बेहतर बनाने के लिए, आपको पूरे माह को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने बुध और शुक्र के लिए उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि इस माह में ये थोड़े से कमज़ोर अवस्था में रहने वाले हैं। और तो बुध के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, शुक्र के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए और माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। हो सके तो 7 श्लोकी दुर्गा पाठ जरूर करें, इससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। मित्रों, ये जो भी जानकारी है वो सब राशि पे आधारित है। यदि आप अपनी कुंडली के ग्रहों को जानना चाहते हैं, कुंडली के ग्रहों का प्रभाव जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली के ग्रह क्या कह रहे हैं, ये सब विस्तार से जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली का राज क्या है, ये सब जानना है तो इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।